Hello friends, let's discuss 5 very important questions from oxygen family. First question, why the members of oxygen family, oxygen, sulfur, etc. are known as chalcogens? Question number 1, chalcogens. Chalcogens. Why the members of oxygen family are known as chalcogens? वर्ड क्या है chalcogens? तो इसका वर्ड मीनिंग है भाई all forming, ठीक है, all forming. तो और क्या होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं जिनमें से हम मेटल्स को निकालते हैं इकोनॉमिकली, उनका आगे फर्दर यूज करने के लिए. इसमें क्या है भाई, जो ये मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, particularly oxygen and sulfur, both are highly reactive. They form, let's say, oxides पहले Fe2O3, Fe3O4, ठीक है, और भी बहुत से ऑक्साइड्स बनाएंगे दूसरे मेटल्स के. ये सल्फाइड्स भी हैं जैसे PbS, ZnS, राइट. तो ये कहाँ मिलते हैं? ये जमीन से हम इनको निकालते हैं, ठीक है, जमीन को खोद करके, माइनिंग करके, और फिर ये जो कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, इनमें से प्योर मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है. तो क्या मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो और बनाते हैं, ये कंपाउंड्स बनाते हैं जिनमें से हम प्योर मेटल्स निकालते हैं. तो chalcogens मींस और फॉर्मिंग एलिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या भाई कि जो पहला मेंबर है ऑक्सीजन, व्हाई इट इज सो रिएक्टिव? ये इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? फ्लोरीन के बाद, ठीक है, कुछ मेटल्स भी हैं जो बहुत रिएक्टिव हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड ग्रुप की हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो फ्लोरीन के बाद ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एलिमेंट है, ओके, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है. So why oxygen is so reactive? So because of following reasons, oxygen is highly reactive element. पहले तो क्या हम इसके एटम की बात करते हैं कि इसका जो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में क्या भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट्स से वैलेंस शेल में 2p, हमारे पास क्या है, ये ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर. तो ये क्या है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ऑक्सीजन, तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है. पहले हमने बोला कि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. नंबर 2, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर, वो बहुत ज्यादा है. 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, ठीक है, O2 नेगेटिव आयन बन जाएगा, और ये आयन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, दूसरे एलिमेंट से एकदम से मिल जाता है ये. So because of tendency to take 2 electrons, it is highly reactive. दूसरा क्या है, ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है मेटल्स से, ये इनके साथ भी रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. ऐसे बहुत से और भी, बोरॉन, ये बहुत से फास्फोरस, राइट, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है, राइट. फिर हम देखते हैं कि O2 के जो O2 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन. उससे ये जो एलिमेंट है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. और क्या करता है ये जो आपका खुद मॉलिक्यूल भी है, ये भी जो बहुत सी हमारे पास मेटल्स हैं उनसे क्या बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा. जैसे क्या Na2O2 परऑक्साइड, राइट, Na2O2 सुपर ऑक्साइड भी बनाता है जैसे KO2. ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऐसे बहुत से भी हो गए. तो O2 जो आपका मॉलिक्यूल है ये भी क्या करता है भाई कि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये अनस्टेबल हो जाता है, राइट. दूसरा क्या करता है, ये ऐसे यहां से क्या बनाएगा, ऐसे बहुत से ऑक्साइड्स बनाता है O2 मॉलिक्यूल. दूसरा,
इसमें नाइट्रोजन में क्या भाई ट्रिपल बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है, राइट। लेकिन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की बजाय बहुत ही वीक है, और जब ये दूसरे एलिमेंट्स के करीब आता है ऑक्सीजन और थोड़ी एनर्जी हम यहाँ पर देते हैं किसको, जो वहां पर रिएक्टेंट्स है या जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बॉन्ड एकदम से टूट जाता है और फिर ये जो ऑक्सीजन एटम है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कि यहां पर आपका इसका दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या भाई सल्फर है, दूसरा नंबर सीरीज का, ऑक्सीजन हमने लिखा है सल्फर, तो इसका ये एसिड है H2SO3, ठीक है। क्या हम इसको एज ए कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं? इज दिस एसिड दैट इज योर सल्फ्यूरस एसिड, ओके, कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए कंपाउंड? So this acid is formed when SO2 is dissolved in water. ऐसे होगा भाई, जब इसको पानी में घोलेंगे तो एसिड बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल जब हम पता करते हैं कि ये जो इस तरह का एक सिस्टम है इसमें हमारे पास पानी में SO2 घुला हुआ है, तो वहां पर क्या है, इस तरह कोई कंपाउंड नहीं पाया जाता है। इसका ऐसा कोई कंपाउंड क्या है कि इसके अंदर क्या है SO2 मॉलिक्यूल्स है या ये आयंस का प्रेजेंस होता है, HSO3 नेगेटिव आयंस। So practically it is found that when we say SO2 is dissolved in water, we get this acid that is the sulfurous acid. But practically this solution contains this SO2 molecules and this anion, HSO3 negative ion. One more thing which is very important, इसका मतलब क्या है कि solution के अंदर ये हो सकता है ऐसा कुछ बना हो, लेकिन practically इसको हम as a compound obtain नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि जो सॉल्यूशन है यहाँ पर अगर हम इसको कंसंट्रेट करें तो कंसंट्रेट करने पर क्या है, हमें क्या मिलता है, क्लैथरेट मिलता है। क्लैथरेट किसका, SO2 ये है ना, और ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, ये एक क्या है, इसको क्लैथरेट मींस एक क्रिस्टल है यहाँ पर ये, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या है लैटिस बन गया, और उस लैटिस के बीच में SO2 molecules फंसे हुए हैं। So if we concentrate the solution of SO2 in water, it is found that in this solution we have SO2 molecules. Solid state में भी क्या होगा, अगर हम इसको कंसंट्रेट करेंगे तो ये इसका क्रिस्टल बन जाएगा, और उस क्रिस्टल में क्या है SO2 मॉलिक्यूल बीच में फंसे होते हैं, और इस तरह का जो एक चीज बनती है उसे बोलते हैं क्लैथरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्लैथरेट्स। Now next question is about the oxidation states of oxygen। कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका सबसे कॉमन OS क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन का सबसे कॉमन जो OS है वो -2 है। -2 क्यों है, हम बता देंगे इसमें। So 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 and 2pz1। तो यहां से देखिए प्लीज, ये जो दो ऑर्बिटल है उनमें क्या एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो O एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और -2 OS शो करेगा, -2 OS। या कह लीजिए कि ऑक्सीजन के जो ज्यादातर कंपाउंड्स हैं एक्सेप्शन को छोड़ करके उनमें इसका जो OS है या तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स लेगा, या फिर क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक O एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अलग होगा। या हाइपोथेटिकली क्या होगा, हम कह रहे हैं कि जो भी कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए SO2 है, ठीक है, तो या CO2 है, इन सभी में जो एक ऑक्सीजन के ऊपर के 2 नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर के 2 नेगेटिव चार्ज है। सो -2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड्स। नाउ व्हिच, क्वेश्चन नंबर 5, which OS of oxygen are rare? मतलब कौन से ऑक्सीजन स्टेट्स हैं ऑक्सीजन के जो बहुत ही रेयर होते हैं, कम पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा था कि जैसे ये हमारे पास क्या है OF2, ये तो एक्सेप्शनल है भाई, तो यहाँ पर क्या ये +2 है, राइट। अभी क्या है ये Na2O2 है, राइट, यहाँ पर देख लीजिए क्या है ये आपका, ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड,
और ये क्या सुपर ऑक्साइड है, ऐसे सुपर ऑक्साइड। तो इसमें देखो कि यहाँ पर O2 के ऊपर क्या है, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव है और एक ऑक्सीजन के ऊपर आएगा 1 नेगेटिव। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का OS -1 है और इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का OS -1/2 है, -1/2 है, क्योंकि जो O2 है ये, ओके, यहाँ से जो आपका एनाइन है से इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 के ऊपर 2 O atoms carry 1 negative charge and there is only half negative charge on 1 oxygen in this compound. So these are the rare oxidation states of oxygen. So these are very important 5 questions of oxygen family which are frequently in different exams which we face at various levels of our career. Okay, please, thanks.